नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। नमस्कार, चर्चा चुनाव की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सावन दीक्षित। आज बात करेंगे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर सिटिंग एमएलए आलोक चतुर्वेदी पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। जनता के बीच जा रहे हैं और अपना आशीर्वाद उनसे जनता से मांग रहे हैं। सबसे पहले तो सर, प्राइम इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे सवाल कि कांग्रेस ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से अपने शीर्ष नेताओं को, जिनने मुझ पर पुनः विश्वास और भरोसा किया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और छतरपुर विधानसभा में मैं जब पिछली बार चुनाव जीता था, तो उसके बाद से निरंतर मैं अपने क्षेत्र के परिवारजनों के बीच में रहा, उनके बीच में काम किया और शासन स्तर पर भी काम किया, निजी स्तर पर भी काम किया, जिससे कि छतरपुर क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के लोगों में एक विश्वास और एक भरोसा है। उसके तहत मेरी पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास और भरोसा किया है। इस बार आप किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं? मुद्दे तो देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं। भोपाल के मुद्दे या राज्य के मुद्दे अलग हैं कि जो 18 वर्ष की सरकार है, जिसको हम ये कहें कि 18 साल का कुशासन है शिवराज सिंह जी का, महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, भ्रष्टाचारी और झूठ फरेब और धोखे और घोटाले जितने इन 18 वर्षों में हुए हैं, शायद इससे ज़्यादा कभी या इससे ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार मध्य प्रदेश में शायद कभी नहीं रही है। एक तरफ ये राज्य सरकार का या शिवराज सिंह सरकार की स्थिति ये है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर क्षेत्र में मैंने लगातार 5 वर्षों में अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के साथ काम किया है और जो भी उनकी आवश्यकता रही है उस तरह से उनके, चाहे वो शासन स्तर पे जो मुद्दे हमारे गंभीर विषय थे, मुद्दे थे, उन पे काम किया है। और जब जहाँ पर निजी क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत पड़ी, जैसे हमारे यहाँ 10 साल की पुरानी पानी की समस्या थी, हमें ज़रूरत पड़ी तो टैंकरों से पानी भी पूरे शहर को पहुंचाया है, लोगों को उससे राहत दिलाई है। और इन 5 वर्षों में आज घर घर पानी पहुंचाने का काम भी मैंने किया है। और जो वादा किया था कि आपको सड़कों पर डिब्बे देखने को नहीं मिलेंगे, वो छतरपुर में उस चीज़ से छुटकारा भी दिलाया है। और तमाम काम किए हैं, लोगों के निजी स्तर से भी काम किए हैं, चाहे वो रसोई के माध्यम से लोगों को ज़रूरत थी तो उसको पूरा किया, चाहे कोरोना काल में रहा है तो बाहर से हम लोगों के साथ में खड़े हुए हैं, उनके सुख दुख में खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ 10 साल की जो मेरे खिलाफ प्रत्याशी हैं, वो 10 साल विधायक रह चुकी हैं और साथ ही साथ मंत्री भी रही हैं। वो 10 साल में ना तो लोगों के बीच में संपर्क में रही हैं, ना उन्होंने कोई काम किया है। तमाम उनके ऊपर आरोप हैं। जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने विधायक निधि में और तमाम ट्रांसफरों में, इन सब चीज़ों में भ्रष्टाचार और कमीशन की लोगों के द्वारा उनके ऊपर आरोप भी है। साथ ही साथ लगातार उनका असामाजिक तत्वों को जिस तरह से वो संरक्षण देती हैं, जिस तरह से उन असामाजिक तत्वों के द्वारा शहर में लोगों के मकानों और ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है, उसके बावजूद भी उनको बगल में खड़ा करके साथ में लेके लोगों को परेशान किया जाता है। और दूसरी तरफ मेरे ऊपर एक भी आरोप इन 5 वर्षों में नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार या कमीशन की बात कहे या असामाजिक तत्वों को संरक्षण की बात कहे। ये सारे यहाँ के जो मुद्दे हैं, ये आम जनमानस, हमारे क्षेत्र के परिवारजन सभी के बीच में हैं और वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करके पुनः मुझे एक बार मौका देंगे, ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। बीजेपी प्रत्याशी ललिता यादव ने आप पर गुंडा को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया था। मैं तो कह चुका हूँ ना इस बात को कि किसी को बोलना है तो प्रमाण के साथ बोले। आप मुझसे कहें कितने प्रमाण चाहिए, अभी यहीं पे दे दूंगा। मेरे साथ में अभी एक सरपंच उठ के बाहर गए हैं, अभी बुला के आपके इसी टीवी चैनल पे दिलवा देता हूँ कि कितने % कमीशन लेते थे। वो प्रमाण दे दें कि मेरे ऊपर जो उनने आरोप लगाए हैं कि गुंडागिर्दी करते हैं, उनके साथ में फ़ोटो आपने देखी होगी, जब बाज़ार के साथ में दौरा करने निकले तो 307 का फरारी साथ में चल रहा था। गुंडा मुझे कहती हैं तो वो एक प्रमाण दे दें। गुंडा कहलाता कौन है, गुंडों को संरक्षण देने वाला कहलाता कौन है, एक प्रमाण तो बताएं।
प्रमाण देंगी तब आपकी बात में सच्चाई होगी। ऐसे मुंह से कह देने से या आरोप लगा देने से कोई बात प्रमाणित नहीं होती। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। अभी आपने कहा है कि चाचा की रसोई भी हमने संचालित की थी, आपको सभी लोग पज्जन चाचा के नाम से जानते हैं, तो इससे चुनाव में कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये चुनाव के फ़ायदे की चीज़ नहीं है, ये ज़रूरत की चीज़ थी। उस रसोई की आवश्यकता मेरे चुनाव या मेरे निजी स्वार्थ की चीज़ नहीं थी। वो उस समय की रसोई की उपलब्ध जो शुरुआत हुई थी जब कोरोना काल में महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा था और उसे एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। इस महंगाई के दौर में उस समय ये रसोई निकली थी और रसोई से आज आम आदमी को, उन गरीब परिवारों को, उन ज़रूरतमंदों को, उन असहाय लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब हो रही थी, उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा था। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अस्पताल में आते हैं, जो आपके बच्चे पढ़ते हैं बाहर के आके, उनको फ़ायदा मिलता है। अब आप ये कहें कि उससे फ़ायदा क्या मिल रहा है, तो वहाँ ये तो नहीं देखा जाता है कि छतरपुर विधानसभा का है कि ज़िले का है कि ज़िले के बाहर का है। उसमें ये पैरामीटर कहीं नहीं है कि हम ये व्यक्ति को भोजन कराएंगे, इस व्यक्ति को भोजन नहीं कराएंगे। अगर ये चीज़ उसमें होती तो उसमें विषय फ़ायदे और नुकसान का होता। ये फ़ायदे नुकसान का विषय नहीं है, ये ज़रूरत का विषय है। आपके ही पार्टी के डीलमणि सिंह बब्बू राजा इस बार आपके साथ नहीं हैं, उन्होंने हाथी की सवारी की है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है? नाम उनका डीलमणि सिंह है, वो बिना डील के रह नहीं सकते हैं। जहाँ डील हो गई होगी वहाँ चले गए होंगे। क्या पिछली बार आपसे डील हुई थी? क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उन बातों में काहे को जाते हैं। वो सब कुछ सामने है, सबको ही सब कुछ जानता है। और रहा सवाल अगर आप पिछली बार की बात करते हो तो फिर 13 की भी बात कर लो। 13 में कहाँ पाया था आपने इनको खड़े? चुनाव परिणाम के बाद बगल में देखा होगा आपने, एक तरफ कोई था, एक तरफ कोई था। तो ये सब जो है हाथी साइकिल वाले जो प्रत्याशी हैं, ये एजेंट के रूप में है। और ये ललिता यादव जी का ये प्रयास है कि हम सवर्ण वोट को काटें और पिछड़ा वोट को हम इकट्ठा करके अपनी तरफ खींचें। ये राजनीतिक इसकी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कांग्रेस को वोट काटने का काम करने के लिए ये ललिता यादव जी का काम है कि ये जो चुनाव लड़वा रही हैं, चाहे वो क्या नाम सपा से या बसपा से, ये इनका ही काम है, ये इनके एजेंट हैं। और बहुत जल्द समय वो भी आने वाला है कि ये उन्हीं की गाड़ी में दोनों अंदर हो जाएंगे और उन्हीं के साथ में चुनाव प्रचार करेंगे और उन्हीं के साथ देखे जाएंगे। जैसे आपने 13 की बात की, वो अलग चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगी थी, लेकिन 2018 में जब हाथ में हाथ मिलाकर आप चल रहे थे तब आप एमएलए बन पाए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 2000 उसमें जब वो चुनाव लड़े थे 13 में, तो वो वोट काटने में कह रहा हूँ ना कि वोट काटने की बात। इसके बाद वो साथ में आए तो 4.5 साल उन्होंने फ़ायदा भी तो लिया, हाथ धोखा दे के चले गए। तो जो साथ में आएगा काम उनके अपना फ़ायदा भी लेगा, और फ़ायदा लेने के बाद छोड़ के आज अपने स्वार्थ की वजह से चले गए हैं। उससे मैं समझता हूँ कि रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो उन लोगों की सोच है वो जाने। मैं ये जानता हूँ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे उसमें इन लोगों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ललिता यादव जी कहती हैं कि 2013 का इतिहास फिर से दोहराएगी। सही कह रही हैं। वो 13 के बाद ना तो सड़क पे आई हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा रहा हो, चाहे हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय का मुद्दा रहा हो, उन्होंने 2013 में के बाद केवल अपने लिए ही काम किया है। आप देख रहे हैं कि लगातार उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है। और वो बताएं ना कि कौन सा व्यवसाय कर रही हैं, कौन से व्यवसाय से उनकी संपत्ति बढ़ी है। ये जो 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है, उसी से उनको सब कुछ जो भी बढ़ाया चढ़ाया है उनने उससे किया है। और जो दूसरी तरफ 2013 की बात करती हैं, तो 2013 और 2023 में 10 साल का अंतर हो चुका है। उस समय मैं राजनीति में नहीं था। 10 साल मैंने लोगों के बीच में रह के काम किया है, सेवा की है, लोगों के निस्वार्थ रूप से हर जगह उनके बीच में सुख दुख में खड़ा हुआ हूँ। उसका फ़ायदा और उसका आशीर्वाद जनता मुझे देगी।
इन 5 सालों में अभी ऐसा कुछ क्या नहीं कर पाए आप जो इस पंचवर्षीय में करेंगे? देखिए, ये तो बहुत सी चीज़ें हैं। सरकार में ना रहते हुए भी, विपक्ष में रहते हुए भी मैंने बहुत कुछ किया है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। जरूरत है, आज हमारे शहर को बहुत सी चीज़ों की जरूरत है। जो एक धोखा दिया गया छतरपुर 18 के चुनाव में आधी रात को मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया, रात के 2:30 बजे किया, तो वो नियत ही साफ हो रही है कि रात के 2:30 बजे विवादित भूमि पे आप शिलान्यास कर रहे हैं। दिन के उजाले में करते ना। आपने विवादित भूमि पे शिलान्यास करके छतरपुर को आज मेडिकल कॉलेज से दूर कर दिया। मैंने सड़क की लड़ाई भी मेडिकल कॉलेज की लड़ी है, सदन में भी लड़ाई लड़ी है और बजट भी लेके आया हूँ। विवादों में उस भूमि को इन्होंने रखा जिसकी वजह से अभी तक ये मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ संचालित या बन नहीं पाया। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की बात करें तो 418 एकड़ जमीन हमारे यहाँ पर आरक्षित हो जाती। आप उसमें राशि लेके नहीं दे, उसमें राशि देते नहीं है। और महाराजा महाविद्यालय जो हमारा 125 साल पुराना एक ऐतिहासिक हमारा विरासत, उसको आपने एक तख्ती टांग के विश्वविद्यालय बना। एनटीपीसी जैसी संस्था धरातल पे नहीं है। केन बेतवा जैसी परियोजनाएं धरातल पे नहीं है। ये किस बात की दुहाई करते हैं कि हमने काम किया है? कहीं केंद्र की बात करते हैं, कहीं राज्य की बात करते हैं। अरे बात वो करो आप जिससे छतरपुर का भला होना हो। पिछले शुरुआत के दौर में मैंने इसको आपके छतरपुर के बस स्टैंड को भी स्वीकृति दिलाई थी और उसको भी ठंडे बस्ते में करवा दी। ये भाजपा सरकार के द्वारा छतरपुर के विकास के लिए कहीं पर भी मन में कोई विचार नहीं है। जो छूटी हुई योजनाएं हैं, आने वाले समय में जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, निश्चित रूप से छतरपुर के विकास के लिए छतरपुर में जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या आप मंत्री बन सकते हैं? कैसा आपके मन में? ये पार्टी का निर्णय है। जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर स्वीकार करेंगे। अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल? ये आप लोग पता लगाइए। एक आखिरी सवाल, चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए? निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 5 वर्ष में अपने परिवारजनों के बीच में समय निकाला है। उनके सुख दुख में साथ में खड़ा हुआ हूँ। उनको शासन स्तर से भी काम किए हैं, निजी स्तर से भी काम किए हैं। और मैं जो आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह मुझे प्राप्त हुआ था पिछली चुनाव के दौरान, मैं अपने क्षेत्रीय परिवारजनों से पुनः उसी प्यार और आशीर्वाद को मांगता हूं कि आप मुझे पुनः मौका देंगे तो मैं आगे भी उसी तरह से 5 साल आपके बीच में रहूंगा। मैं आपके सुख दुख में काम करूंगा। अपने छतरपुर के लिए जो छूटी हुई या जो छूटे हुए काम हैं उनको पूरा करने की पूरी दम से कोशिश करूंगा। तो अभी आपने सुना है जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी, वो क्षेत्र में जा रहे हैं और जो विकास किए हैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। साथ ही जो काम छूट गए हैं आने वाली पंचवर्षीय में वह उस काम को भी पूरा करेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ सावन दीक्षित, प्राइम 18 इंडिया, छतरपुर।